ठीक है। अब ये एक आखिरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें देखो एडजस्टमेंट हमें करना होता है और यहीं पर आता है न्यू रेशियो का यूज़। अभी तक के न्यू रेशियो कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा था, अब नया रेशियो यूज़ होगा। ओके, तो देखो क्या दिया हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे, पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के हिसाब से, नए पार्टनर के हिसाब से। सो sometime on the admission of a new partner, it is decided that capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital to make them proportionate to their shareholders। मतलब कोई 1.5 लाख रुपए लाया और 3 लाख रुपए ला रहा है नया पार्टनर और उसका रेशियो समझो कुछ 1/6 है या 1/4 है। बाकी का रेशियो जो इतना ज़्यादा कैपिटल लेकर आ रहा है कि बाकी का जो कैपिटल है वो कम बढ़ रहा है, पुराने पार्टनर कैपिटल ही कम बढ़ रहा है। तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग एडजस्ट करेंगे, भाई पुराने पार्टनर को बोलेंगे और तुम लेकर आओ एडजस्ट करो, क्योंकि नए पार्टनर के हिसाब से अब हम चल रहे हैं। हमारे नया पार्टनर इतना ज़रूरी है कि पुराने पार्टनर को एडजस्ट करना पड़ रहा है, पुराने पार्टनर को एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर कम ला रहा है तो कोई बात नहीं भैया, वो कम ला रहा है तो उसको बैंक से पैसा मिलेगा। ठीक, वो तो अभी तक देख ही रहे थे हम लोग। लेकिन अगर नया पार्टनर ज़्यादा ला रहा है, इसका ही कैपिटल कम पड़ा जा रहा है, तो हम लोग उसके करंट या बैंक से पैसा उसके जाएगा। देखो इसकी एंट्री कैसी होती है। देखो पहला केस क्या है, इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज एक्सेस, ज़्यादा है, इज इन एक्सेस ऑफ इज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल। जब नया कैपिटल कैलकुलेट किया तो पुराना जो कैपिटल है वो ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि नया कैपिटल कैलकुलेट किया 1 लाख होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 1,20,000, ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को या तो बैंक से पैसा दे दो, या तो बैंक से पैसा दे दो उसको, या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को करेंट अकाउंट बढ़ा दो, 2 में से एक। अगर पैसा नहीं दे रहे तो उसका करेंट अकाउंट को में ट्रांसफ़र करो। ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक का मतलब क्या हुआ कि बैंक हमारे, जब भाई जर्नल एंट्री जो करते हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से पैसा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से पैसा जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले केस में क्या कह रहा है, देखो पहले केस में कह रहा है कि ओल्ड जो पार्टनर का कैपिटल है पहले, वो क्या है, ज़्यादा है कंपेरेटिवली न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल से। नया कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कम आ रहा है, और मतलब इसकी ज़रा नेचर समझो, देखो कहना क्या चाह रहे हैं थोड़ा सा। अब वैसे ऐसे रट्टा मार के समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फील आ जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगी। हमने क्या किया, न्यू कैलकुलेशन किया, न्यू कैलकुलेशन किया किसका, कैपिटल का कैलकुलेशन किया, न्यू कैलकुलेशन किया। न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे कि जब न्यू पार्टनर आया वो ला रहा है समझो 1 लाख रुपए, 1 लाख लाया, ठीक है ना, नया पार्टनर। और नया पार्टनर 1 लाख लाया, तब पुराने पार्टनर का को 80,000 रुपये होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ रेशियो था, या चलो 2 लाख रुपए होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना चाहिए था। मतलब 1:2 रेशियो होगा। नए पार्टनर का पुराने पार्टनर का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 दिया हुआ था नया रेशियो।
अब नया रेशो 1:2 दिया, इसका मतलब नया पार्टनर 1 लाख ला रहा है तो पुराने पार्टनर में कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन बट ओल्ड पार्टनर के पास कितने पैसे हैं, कैपिटल है फिलहाल 2.5 लाख रुपए है। कितना है, 2.5 लाख रुपए। होना कितना चाहिए था, 2 लाख रुपए नए कैलकुलेशन के साथ। नए कैलकुलेशन के साथ 2 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2.5 लाख रुपए। तो ये जो 50,000 है ये कंपनी पे कर देगी पुराने पार्टनर। भाई ले जाओ तुम पैसे, अपना पैसा ले जाओ, तुम्हारा पैसा ज़्यादा है कैलकुलेशन के हिसाब से, नए कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा है, बन रहा है इतना है। ये न्यू कैलकुलेशन है, न्यू, और ये है पुरानी कहानी, ओल्ड बैलेंस। होना इतना चाहिए, होना चाहिए 2 लाख रुपए, बट है कितना, 2.5 लाख रुपए पुराने पार्टनर के पास। होना चाहिए 2 लाख रुपए 1:2 के रेशियो के हिसाब से, जो भी रेशियो है 2.5 लाख रुपए। तो ये 50,000 रुपये हम किसका, कंपनी की ओल्ड पार्टनर को माइनस कर देगी। ओल्ड पार्टनर्स को देखो लाइबिलिटी घटा दी हमने, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना। इसका मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर हम लेक्चर बनाएं, हम यही लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट लिख रहे हैं 50,000 रुपये, ऐसे लिख रहे हैं समझो, ओल्ड पार्टनर टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुराने पार्टनर को पैसा हम कैपिटल, कंपनी कैपिटल कम किए दे रही है। डेबिट में एंट्री करना, कैपिटल के डेबिट में एंट्री करना मतलब इसके कैपिटल को हम, इसकी लायबिलिटी को ख़त्म कम कर रहे हैं, कंपनी पैसा दे रही है। इसका मतलब यही हुआ ना, ये डेबिटेड है ना। डेबिटेड का मतलब क्या हुआ, डेबिट में कोई भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे मतलब उसका कैपिटल घटता है, यही तो होता है। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। थोड़ा इस चीज़ को फीलिंग क्लियर हो हमेशा। हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं मतलब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। पार्टनर्स के पॉइंट मतलब पार्टनर के डेबिट में जो लिखेंगे मतलब उसको वो घटेगा पैसा, क्रेडिट में लिखेंगे मतलब बढ़ेगा, है ना। तो हमने इसके डेबिट में लिख दिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को 50,000 हमने घटा दिया, पार्टनर्स कैपिटल को 50,000 घटा दिया, 50,000 रुपये देकर 50,000 घटा दिया हमने, क्योंकि 2.5 लाख रुपये थे, ज़्यादा था, इतना नहीं चाहिए था। 2 लाख रेशियो मांग रहा था, लेकिन पुराने पार्टनर पहले से पैसा ज़्यादा था, तो वो 50,000 ले जाएंगे, वो 50,000 ले जाएंगे। या फिर और इनके करंट अकाउंट को हम लोग ये कर देंगे। बैंक से अगर पैसा नहीं दे रहे तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, भाई हम तुम्हें पैसा देंगे। कंपनी क्या बोलेगी, भाई पैसा देंगे, तुम्हारे करंट अकाउंट हमने मेंटेन किया है, टू करंट अकाउंट, ए करंट अकाउंट, 20 करंट, बस यही 2 केस है मेरे लिए। और करके लिखा है मैंने, गॉट इट नाउ, समझ गया ना। तो या तो भाई बैंक से पैसा, जैसे करंट जैसे वाला था एंट्री, इससे पहले कौन वाली बैंक, या तो करंट अकाउंट कौन सी चल रही थी, एक एंट्री चल रही थी ना, या तो करंट अकाउंट को कर देते थे हम लोग, गुडविल वाली, हाँ गुडविल वाली। नए पार्टनर के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐसे ही करते हैं नए पार्टनर के लिए कि चलो अगर वो कैश नहीं ला रहा, चलो उसके करंट अकाउंट से सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को बांट दो गुडविल, ऐसे ही था ना, उसके करंट अकाउंट को कम करो, समझ गए। तो ये थी कहानी इसकी। अब या तो उल्टा हो जाए कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है ओल्ड पार्टनर का वो कम है, होना चाहिए था 2 लाख रुपए। अब तीसरा केस है कितना, चलो तीसरा केस ले लो, है कितना, 1,80,000 रुपये। देखो 2 लाख रुपए होना चाहिए था, अगर 2.5 लाख है तो वापस कर दो पैसे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट या फिर बैंक करके नाम आ जाएगा। भाई अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनर को बोलेंगे भाई पैसा हमें ला कर दो, कंपनी क्या बोलेगी, पैसा ला कर दो, 20,000 रुपये ला के दो, 2 लाख रुपये होना चाहिए था ना, तुम्हारे पास है 1,80,000, 20,000 ला के दो, तो इसकी एंट्री उल्टी आ जाएगी। बैंक अकाउंट यानी बैंक में पैसा आया, किसने ला के दिया, ओल्ड पार्टनर ने ला के दिया। किसने ला के दिया, ओल्ड पार्टनर ने ला के दिया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स के राइट में लिखेंगे बैंक करके, ऐसे बाय बैंक ऐसे करके लिखेंगे ना, बाई बैंक, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे हैं ना, इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तभी तो क्रेडिट में लिख रहे हैं बाई बैंक करके, 20,000 करके लिखेंगे ऐसे।
कि भाई तुम्हारा कैपिटल हमने बढ़ा दिया है। कहाँ से लिया है, कहाँ से तुम्हें लाना पड़ा, बैंक से पैसा आया ऐसे करके। मतलब अगर इसकी एंट्री देखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा ना, मतलब बैंक का पैसा आ गया, कहाँ से आ गया, पार्टनर्स कैपिटल ने दिया। ये देखो बैंक का पैसा आ गया, किसने दिया, ओल्ड पार्टनर ने दिया, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैंक नहीं तो करंट अकाउंट, दो में से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट का, ओल्ड पार्टनर्स का, मतलब बाई ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे एंट्री, और फिर एंट्री जो भी जिसका रेशियो रहेगा उसी हिसाब से करते हैं। समझ में आ गया, ये दो है, या तो पैसा उन्हें लाना पड़ेगा या तो पैसा हमें लेना, कंपनी को देना पड़ेगा। ये दो केस याद कर लेना अच्छी तरीके से। अब कैसे एंट्री आती है, देखो यहाँ पर ABC 3 पार्टनर है, 653 में 6 5 11 3 14 14 6/14 5/14 3/14, ठीक है। बहुत सारी और चीज़ें थी, तो अभी हमारा जो फोकस है वो इस वाली एंट्री के लिए 1/8 शेयर में हमने इसको लिया, ओके। वन 1/8 शेयर में लिया हमने। अब देखो बाकी चीज़ें हैं वो तो हमने ये आपको आनी चाहिए क्योंकि वो टॉपिक सारे सिखा दिए मैंने। यहाँ पे ये वाली एंट्री को फोकस करो, जहाँ पर हमारा फोकस है। ये वाला देखो, डी शुड ब्रिंग दिस मच इज कैपिटल, ओके, दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दिस कैपिटल। ऐसे लिखा रहेगा कि डी के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर को एडजस्ट करना है कैपिटल। पुराने पार्टनर के पास कैपिटल ये है, ये है, अभी निकालना पड़ेगा। अगर GR होगा तो बढ़ेगा, है ना, यहाँ पर कुछ है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। गुडविल को पे ऑफ है, गुडविल से कैपिटल अकाउंट माइनस होगा, कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा। ये कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि और भी एडजस्टमेंट है ना, कैपिटल घटे बढ़ेगा, ये कैपिटल इनका घटे बढ़ेगा, है ना। गुडविल पे ऑफ करना पड़ता है ओल्ड रेशियो में, इस कैपिटल बीच का सी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में ये पे ऑफ करना पड़ता है। GR ये ले जाएंगे अपने पास, GR ये अपने पास ले जाएंगे। तो ABC अगर हम देखेंगे तो A के पास फिलहाल कितना, पहले A का देख लो, ऐसे वर्किंग नोट बनाए A35400 और A का GR कितना आ रहा है, A का GR आ रहा है 4500, रेशियो से निकाल लेना ओल्ड रेशियो से, प्लस 4500 ये GR इधर है ना, ले जाएंगे ना ये पुराने पार्टनर, 4500 प्लस होना कितना चाहिए, कैसे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ। पहले कितना है वो तो निकालना, पहले कितना है वो तो निकालनी, ठीक है ना। और रिवोल्यूशन में कुछ पैसा बढ़ा, रिवोल्यूशन में बढ़ा पैसा ना, हाँ। रिवोल्यूशन में A का कितना बढ़ा, रिवोल्यूशन अकाउंट बना के निकाल लेना, डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम है, तो 4080 रुपये A का बढ़ा है। 4080 रुपये प्लस करो, और क्योंकि पुरानी गुडविल का पे ऑफ नहीं करनी पड़ती, बुक में रिटर्न गुडविल कितने बार तो समझा दिया है, ये गुडविल को उल्टा करना पड़ेगा। ये देखो एज कैपिटल बीच का कैपिटल टू गुडविल, मतलब इनका कैपिटल घट रहा है ना, गुडविल पे ऑफ इनको करनी पड़ती है क्योंकि नई गुडविल ये लोग लेते हैं, तो इसको पहले पे ऑफ करनी पड़ती है अगर बुक में अपेयरिंग है, ये तो गुडविल अपेयरिंग इन द बुक, ठीक है ना। तो 2250 माइनस करना पड़ेगा, 2250 माइनस करना पड़ेगा। बाकी तो कुछ है क्या, हाँ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो मिल रही है इनको, ए को मिल रही है 6030 रुपये जो गुडविल लाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन कुछ पैसे है ना, ए है ना, ठीक है, गुडविल पैसा बढ़ा दिया हमने 6030 रुपये कैपिटल, लेकिन ए है ना गुडविल अपनी लिए जा रहा है कुछ, हमें लग रहा है कुछ हो रहा है क्या, ए इसको पे
कैश विड्रॉ किया है उन्होंने कुछ, देखें कैश विड्रॉ किया है या फिर एंट्री पढ़नी पड़ेगी पूरी, चेक कर लेता हूँ मैं। आप लोग क्वेश्चन देख के पहले क्वेश्चन ये कर लिया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो सही आ गया, देखो इतना आ रहा है 47,760। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकाल रहे हैं, फ़िलहाल कितना है कंपनी में, 35,400 तो बैलेंस शीट में दिया ही था, ठीक है। 4,500 रुपये गुडविल प्रीमियम पर, 4,500 रुपये, हाँ GR बाटा, ये तो बैलेंस शीट में था, ये GR बाटा ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। ए का बता रहे हैं अभी, बाकी बी और सी का आप निकाल लेना। ये 4,080 रुपये आया था जब हमने रिवोल्यूशन को टैली किया था, तो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट आ रहा था, तो वो प्रॉफिट जो बच रहा था वो ए का रेशियो से, ए ने ओल्ड रेशियो, ए बी सी जो भी है, तो तीनों ने ओल्ड रेशियो से ए का इतना आ गया था 4,080। अच्छा जी, जो माइनस किया है ये जो बुक गुडविल अपीयरिंग इन बुक है, गुडविल अपीयरिंग बुक में पार्टनर्स कैपिटल 2 गुडविल आता है, गुडविल अपीयरिंग, ठीक है। ये 6,030 रुपये है, ये तुम्हारा है PFG प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जो नया पार्टनर है प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया ना, ये PFG है, ठीक है ना। और अगर सुन लो, ये PFG को अगर पार्टनर अपने घर ले जाते हैं तो माइनस जो कैश में आती ना एंट्री, एक और सेक्रीफाइस रेशियो में हम लोग सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल बांट देते हैं, तो उसके बाद एक और नीचे एंट्री आती है, अगर वो पैसा, वो गुडविल का पैसा लिए जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट टू अगेन ओल्ड पार्टनर आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो पैसा ले जा रहे हैं। अगर वो पैसा ले जा रहे हैं तो माइनस करके लिख देते हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पैसा लेकर नहीं जा रहे हैं। ये जो एंट्री मैंने दिखाई थी, ये एंट्री उसकी थी, ये जो एंट्री मैंने दिखा रहा था ना कैश वाली, ये एक्सेस हो रहा था इनका पैसा, तो इसलिए इसकी उल्टी एंट्री आ रही थी, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, यानी कि होना चाहिए, इनके पास है इतना 47,760, फिलहाल कैपिटल है, ए का मैंने सिर्फ निकाला है, मैंने सिर्फ ए का निकाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्किंग कर लेना है क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन मैंने पूरा दिखाया है, ये देखो यहाँ से है, ये देख लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसका चलो आंसर भी देख लो भाई, चाहिए तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 पेज का क्वेश्चन हो रहा है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर मिलाकर 4 पेज का हो रहा है, पूरा वर्किंग नोट मिलाकर, ठीक है। अब देखो होना चाहिए कितना, इतना 47, सॉरी है इतना, फ़िलहाल है, हिंदी तो भाई आदती चली आ रही है लिखने की, फ़िलहाल इतना है इनके पास। अब होना कितना चाहिए, देखो पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, नया वाला पार्टनर, नया पार्टनर के साथ में चलना है, इतना ला रहा है, और उसका रेशियो क्या 1:8, कितना रेशियो 1:8, ठीक है ना। 1:8 को अगर हम उल्टा कर दें 8/1 कर दें, तो पूरी फर्म का कैपिटल ये आ गया, बराबर 8/1, 14,700 कैपिटल ला रहा है 1/8 से, 8/1 करोगे तो फर्म का कैपिटल इतना आ रहा है, बराबर है। अब इस फर्म के कैपिटल को नए रेशियो में निकाल देंगे, नया रेशियो कितना आ रहा है, नया रेशियो देख लो कि रेशियो किस हिसाब से दिया हुआ है, नया रेशियो गिवन है कि तुम्हें निकालना पड़ेगा, देख लो, वन 8 हो रहा है। ये रेशियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है ना, ऐसा लग रहा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। नया रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है, कुछ तो दिया होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंपनी का फर्म का ये कैपिटल आ गया। अब ये फर्म के कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटा जाएगा। अब आ गया ना न्यू रेशियो, मतलब जो हम बता रहे हैं ना कितना होना चाहिए, कितना
फ़िलहाल है इतना, फ़िलहाल इतना है फर्म के मतलब पार्टनर्स के पास ए बी सी जो भी मैंने ए का सिर्फ निकाला है, ठीक है ना, है इतना ए के पास। कैसे ए का निकाला, बैलेंस शीट वाला, उसके जनरल रिजर्व, उसका उसने अगर रिवोल्यूशन में फ़ायदा पहुंचा उसे रिवोल्यूशन वाला ले लेगा वो। गुडविल अपीयरिंग गुडविल है तो वो माइनस की जाती है, माइनस वाला माइनस कर देने का, प्लस वाला प्लस कर देने का, फिर पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल वो प्लस कर दो। अगर ये गुडविल लिए जा रहा है वो विड्रॉ करेगा तो माइनस कर देना। बैलेंस शीट में अगर ये साइड में दूसरे साइड में जैसे कि ये सब है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वाला एंट्री है तो माइनस हो जाएगा, ओल्ड रेशियो से बांटा जाता है, वो पहले बताया मैंने। तो जो जो माइनस हो रहा है, उल्टी एंट्री हो रही है वो मतलब जिसकी कैपिटल उल्टी एंट्री हो रही है, इसकी कैपिटल कम हुआ है, इसको माइनस कर देंगे, समझिए ना। या आईएफआर में कभी माइनस हो जाता है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन में कभी कभी माइनस हो जाता है, तो वो ऐसा माइनस करने का और निकाल लेने का। तो फिलहाल इतना है, होना कितना चाहिए, होना चाहिए पहले फर्म का कैपिटल निकालेंगे। फर्म का कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो नया पार्टनर इतना कैपिटल ला रहा है, उसी के उल्टे रेशियो में रेसिप्रोकल में फर्म का कैपिटल इतना, इस फर्म के कैपिटल को नए रेशियो में बांटेंगे, सारे पार्टनर को नए रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अब नया रेशियो कैसे आएगा, नए रेशियो के बारे में अगर कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी गिवन ही नहीं है, रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट अब बचा, शेयर बचा भाई 1/8 तो ये ले गया, नया पार्टनर बचा कितना 7/8, तो 7/8 जो बच रहा है पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो वही नया रेशियो आ जाता है, वही क्या होता है, नया रेशियो आ जाता है। सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल लोगे, ठीक है ना। तो देखो बैलेंस कितना बच रहा है, टोटल 1 माना कंपनी का प्रॉफिट, जिसमें से मतलब शेयर, इसमें से 1/8 ले गया नया पार्टनर, बचा 7, तो 7/8 पुराने जो पार्टनर हैं 7/8 को पुराने रेशियो में बांट लेंगे, मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेना। 6/14, 6/14, 5/14, 3/14, ये देखो पुराना रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना, नया रेशियो। अब नया रेशियो को डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, क्या कर लो, डिनोमिनेटर इसी के साथ मिलाकर ए बी सी डी सब मिलाकर डिनोमिनेटर कॉमन, ठीक है। तो 3/8, 5/16, 3/16, 1/8 ऐसे करके आया, डिनोमिनेटर कॉमन करके यह आ गया नया रेशियो। तो फर्म के पास कितना कैपिटल था, इतना कैपिटल था जो हमने निकाले नए पार्टनर्स के कैपिटल के, उसके कैपिटल से उसके रेशियो के रेसिप्रोकल करके फिर नए रेशियो में बांट देंगे पूरे, ये नया। तो नए रेशियो के हिसाब से ए के पास कितना होना चाहिए, 44,100 रुपये होना चाहिए, लेकिन है कितना ए के पास, 47,760 है, ज़्यादा है भाई, ये क्या है, ज़्यादा है ना। और मांग रहा है कम, क्या बोल रहा है कि भाई इतना होना चाहिए तुम्हारे पास कितना, इतना कैपिटल होना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, पैसे वापस करेगी, क्योंकि इसने कैपिटल ज़्यादा लगा के चला है, पुराना पार्टनर कैपिटल ज़्यादा लगा के चले, कंपनी के पास से पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट टू एस कैपिटल, ऐसे करके आएगा, ये देखो, सॉरी कैश अकाउंट टू एस कैपिटल, कैश में बोला गया इसमें, ये देखो कैश अकाउंट टू, कहाँ गया, कंपनी के पास से कैश जा रहा है ना, सॉरी एस कैपिटल टू कैश अकाउंट आएगा, कंपनी कैश दे रही है ना भाई, है कितना, इतना, होना कितना चाहिए, इतना, फ़र्क है कुछ, 3,000 कुछ का फ़र्क लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो कंपनी पैसे दे देगी, कंपनी कहेगी भाई तुमने कैपिटल ज़्यादा लगा कर रखा हुआ है, ले तो अपना पैसा ले जाओ, 3,000 ले जाओ, नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए कैपिटल, तो कंपनी दे रही है। तो एस कैपिटल टू कैश, मतलब कंपनी के पास से कैश जा रहा है ना, तो एस कैपिटल टू कैश। इसी तरह बी के पास कितना होना चाहिए, बी के पास होना चाहिए था, कितना आ रहा है, क्योंकि अब मैं उसका वो नहीं कर रहा, बी के पास होना चाहिए था 40,150, बी के पास 40,000, बी के पास होना चाहिए 36,750, है कितना बी के पास 40,150, होना इतना चाहिए, ये ना होना इतना चाहिए, ये सब निकाले ना नए रेशियो से, होना इतना चाहिए,
लेकिन है कितना, है कितना कैसे निकालेंगे, जैसे ए का निकाला है, पुराना कैपिटल लिखना बैलेंस शीट में, उसको जीआर देना, उसको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दे देना, उसको गुडविल प्रीमियम गुडविल माइनस कर देना, और पीएफजी दे देना प्रीमियम, और ये माइनस कर देना, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक माइनस कर देना, और पीएफजी ऐड कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल वो ले जाएंगे ना, पुरानी गुडविल को अपने पास से पे ऑफ करेंगे और नई गुडविल खुद ले जाएंगे, नई गुडविल हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो कितना फ़र्क आ रहा है, 3,400 कंपनी 3,400 दे दी है। देखो ए को दिया कंपनी इतना, बी को इतना वापस किया, टू कैश अकाउंट, ठीक है। बाकी लेक्चर में एंट्री करना है कैपिटल अकाउंट ए टू कैश अकाउंट की एंट्री आ जाएगी। सी में उल्टी कहानी है, सी के पास होना इतना चाहिए और है कितना, सी के पास होना चाहिए 20,050 और है कितना 20,730, ठीक है ना। है कितना, ये ऐसे लिख लो तुम, माइनस में ऐसे दिखाओ 20,730, ये क्या है, ये है इतना माइनस, और होना कितना चाहिए 22,050 रुपये होना चाहिए। तो ये माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 1,320 देख लो, ये 1,320 रुपये भाई ये माइनस में चल रहा है। क्यों, होना तो इतना चाहिए, लेकिन सी के पास है कितना 20,730 रुपये हैं। कंपनी क्या बोलेगा, भाई तो माइनस में चल रहा हूँ मैं, पैसे लाओ, तो कंपनी के पास इस बार कैश आएगा, कैश आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सीज कैपिटल। मतलब कैपिटल में जाओगे, सीज कैपिटल में बाई लिख दोगे, बाई कैश करके, बराबर ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का कम पड़ रहा है, इसीलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं बाई कैश करके, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कैपिटल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट में पैसा आ जाएगा और सीज कैपिटल हमने उसका कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है ना, क्रेडिट में लिखकर, बराबर है, समझ में आई बात, नहीं आई। हमने इसको पैसा दे दिया ना, शायद मैंने यहाँ गलत बोल दिया क्या, सीज कैपिटल कंपनी को पैसा देगा, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हमें, पैसा कंपनी के पास आएगा इस बार, ठीक है, इस बार कंपनी के पास पैसा आएगा, क्योंकि सी के पास पैसा, सी का कैपिटल कम है, कंपनी क्या बोले भाई पैसा लाओ मैं, तो कैश अकाउंट तभी तो डेबिट किया कैश अकाउंट। शायद मैं स्लिप कर गई थी टाइम, तो मैंने आने का जाना बोल दिया होगा, चेक कर लेना। तो ये था तुम्हारा। अब जहाँ जहाँ कैश है वर्ल्डिंग, ये दोनों एंट्री में खास कर कैश, अगर कैश नहीं है तो और करंट आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ टू कैश है तो टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट ऐसे आ जाएगा, और टू एस करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, टू बीस करंट अकाउंट, ठीक है ना। कैश केगा यहाँ टू सी का सीज करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बात समझ में आ गई। बस करंट अकाउंट कैश केगा, दोनों का करंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट या डेबिट कर देंगे। तो ये थी कहानी, ठीक है। नया रेशो हमने कैसे निकाला, रेशो वालों को रिवाइज कर लो। कुछ भी अगर नहीं दिया था, रेशियो वालों को दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो कंपनी के पास बच रहा है पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, तो ये नया रेशियो डायरेक्ट आएगा मल्टीप्लाई, नया रेशियो सेक्रीफाइस कैसे निकालो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या था देख लेना, माइनस ये न्यू है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, बच्चे इसमें थोड़ा फंस जाते हैं। बस यही कहानी, बाकी जो है वो तो सिखाया हुआ है मैंने, बाकी दूसरी आएगी तो करंट के हिसाब से आएगी। तो बस यही इंट्रीज थी, और जो थोड़े बहुत और भी यहाँ पे डाउट रहेंगे तो डाउट वाले तो लेक्चर में जो वो तो हम लोग करेंगे नहीं करेंगे, उसमें तो कोई वो नहीं है किसी तरीके का। ओवरऑल बस पिक्चर ध्यान में रखना, ठीक है ना। ओवरऑल पिक्चर ध्यान में रखना है कि पीएफजी कौन ले जाता है, जनरल रिजर्व कौन ले जाता है, प्रॉफिट लॉस अगर लायबिलिटी में है तो पार्टनर्स ले जाएंगे, कैपिटल उनका बढ़ जाएगा, अगर इसमें है क्या नाम है लायबिलिटी एसेट्स में है तो उनका कैपिटल को घटाना पड़ेगा। इस तरीके से सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है ना।